सेंटेंस बनाते हैं और किस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तो आइए आप सभी का वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर क्लासेस। और सभी लोग, बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग खूब मेहनत कर रहे हैं और उसका मेहनत का नतीजा कहीं ना कहीं हमारे ज्यादा स्पोकन क्लासेस में आपको देखने को मिलता है। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है यादव स्पोकन क्लासेस में और सभी को शुभ संध्या। ऐसे ही शुभ संध्या के साथ अपने शुभ कामों की शुरुआत करें, शुभ कार्यों की शुरुआत करें। तो आइए जस्ट वेट करिएगा, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पूरी देर में आप लोगों को यादव स्पोकन क्लासेस का जो मेन स्क्रीन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे, प्लीज आप लोग टेल मी, ठीक है, मुझे बताइए कि आप वाकई में स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या। ओके, तो चलिए, गुड इवनिंग सर। प्रिया यादव बोल रही है कि हाँ सर देख पा रहे हैं। शिवांगी तिवारी भी बोल रही है, आदित्य भी बोल रहा है, पंकज भी आ गया है, आदर्श भी आ गया है, जिमिन भी आ गया है, नितेश भी आ गया है। काफी सारे बच्चे आ चुके हैं जो वाकई में यादव स्पोकन क्लासेस का पार्ट है। वो सारे पार्ट आज यादव स्पोकन क्लासेस के साथ जुड़ चुके हैं और आइए उन्हीं सभी कुछ अनोखा चीज सीखने का प्रयास करें और क्लास को जबरदस्त बना दिया जाए। ओके, तो आइए फिर से आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे और आज के क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, किस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं ना, उसने मुझे नहीं बुलाया, मैंने उनसे नहीं पूछा, उसने जवाब नहीं दिया, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने उनसे बात नहीं किया। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम किस तरह से बोलेंगे। मतलब पहचान तो वही है जो मैंने कल आप लोगों को बताया था। कल का सेंटेंस का पहचान आप सभी लोगों ने देखा था, लेकिन आज जो हम सेंटेंस देखने जा रहे हैं वो एक्चुअल में नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव में है मतलब सेंटेंस में नहीं आएगा और वाक्य का अंत उसी से होगा, आ से, बी से, ए से। ठीक है, नहीं गया, नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं सोया, नहीं बुलाया, नहीं हंसा, नहीं रोया, नहीं चिल्लाया। ठीक है, तो ये नहीं प्लस आ ई ए, ठीक है, इन सारी चीजों के साथ आज की सेंटेंस की शुरुआत होगी। और ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे बोलेंगे आज के क्लास में हम सीखेंगे। तुमने मुझे नहीं बुलाया और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, उसने मुझे आमंत्रित नहीं किया, मैं वहां नहीं गया। ठीक है, माँ ने मुझे नहीं समझाया और मैंने उसे नहीं बताया। आइए ऐसे सेंटेंसों को लेकर चले और यादव सर के साथ अंग्रेजी को बोलने का प्रयास करें। यादव सर का हमेशा प्रयास रहता है कि आपको डेली एक नया सेंटेंस सिखा दे और आप लोगों का इंग्लिश बढ़िया कर दे, इंग्लिश सारे बच्चों के लिए आसान बना दे। आप सभी अंग्रेजी बोल सकते हैं, मैं हमेशा यही बोलता हूँ। ठीक है, नेवर से वी कांट स्पीक, ऑलवेज से वी कैन स्पीक इंग्लिश। आप कभी ना बोलिए कि मुझे अंग्रेजी नहीं आता है, आप हमेशा बोलिए कि मुझे अंग्रेजी आता है। अगर आप अंग्रेजी का दो टूक भी बोल देते हो तो मान के चलो कि आपको अंग्रेजी आता है। और अच्छा अंग्रेजी आने के लिए आपके पास वो दिन दूर नहीं है जब आप अच्छा अंग्रेजी बोलोगे। आइए ऐसे ही सेंटेंसों को लेकर चले। तो आज के सेंटेंस में हम सीखेंगे नेगेटिव। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, पहले नंबर में हम सब्जेक्ट को रखते हैं, दूसरे नंबर में हम डिडंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डिडंट। और डिडंट का मतलब ये होता है डीड प्लस नॉट। डीड प्लस नॉट को ही हम शॉर्टकट में डिडंट कहते हैं या डिड कहते हैं। ओके, तो ये 2 नंबर में लगेगा। 3 नंबर में आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाता है और 4 नंबर में अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने का और बताने का। ओके, तो आइए दिन प्रतिदिन की चर्या में हम कौन से प्रकार के सेंटेंस हम बोलते हैं और प्रयोग करते हैं, उन पर थोड़ा सा प्रैक्टिस यादव सर के साथ कर लीजिएगा। थोड़ा सा अपना जुबान यादव सर के साथ बोल लीजिएगा तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ओके, तो चलिए एक सेंटेंस मैं आप लोगों को देकर बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूँ कि उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने मुझे नहीं बुलाया। तो आइए ये सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे। तो सबसे पहले तो पहचान को देखिएगा, यहाँ पर नहीं आ रहा है और वाक्य का अंत जो हो रहा है आ से हो रहा है। मतलब ये दिया गया स्ट्रक्चर, दिया गया सेंटेंस जो है इसी स्ट्रक्चर से फ्रेम होगा। ठीक है, इसको भी बच्चा बहुत आसानी से फ्रेम कर देता है लेकिन बोलता नहीं है, यही सबसे बड़ा तकलीफ है। तो आइए आज सबको आप लोगों को बोलने का प्रयास करना है। चलिए पहले नंबर में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हो उसने। ठीक है, तो उसने का अंग्रेजी होता है ही और ही के बाद 2 नंबर में लगाएंगे डिडंट। क्या लगाएंगे? डिडंट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर वर्ब है बुलाना
और बुलाना मीन्स होता है कॉल। ओके, और उसके बाद अदर वर्ड्स आ रहे हैं मुझे, तो यहाँ पर हम लगा देंगे मी। ओके, तो आप देख सेंटेंस हमारा बन गया। ही डिडंट कॉल मी, नहीं बोल पाओगे, बोल लोगे आप लोग आसानी से, लेकिन आप लोग कोशिश नहीं करते हो। यू डोंट ट्राई टू स्पीक, ठीक है, और यही कारण होता है, एंड दिस इज द रीजन, ठीक है, आप नहीं बोल पाते हैं, यू आर नॉट एबल टू स्पीक। ओके, तो प्लीज, ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज ट्राई टू स्पीक। बोलने की कोशिश करें, और आप बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस आपके दिमाग में आता चले जाएगा। ओके, तो चलिए और भी सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है, और भी सेंटेंस जैसे कि राम ने, ठीक है, राम ने यह काम नहीं किया, राम ने यह काम नहीं किया, राम ने यह काम नहीं किया। अभी सेंटेंस को देखिएगा आप लोग, ठीक है, नहीं भी आ रहा है और वाक्य का आंसर हो रहा है, मतलब ये सेंटेंस आपका दिए गए स्ट्रक्चर से ही बनता है। यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे तो राम है, राम के लिए तो राम ही होगा। उसके बाद आप लगाओगे 2 नंबर में डिडंट, ये हमने लगा दिया डिडंट। ओके, राम डिडंट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब है करना, और करना का अंग्रेजी होता है डू। ओके, उसके बाद अदर वर्ड्स है यह काम, यह काम के लिए अंग्रेजी लगा देते हैं दिस वर्क। अब बोल के देखिएगा आप लोग कि राम ने यह काम नहीं किया, राम डिडंट डू दिस वर्क। मैंने खाना नहीं पकाया, चलिए एक और सेंटेंस ले लेता हूँ, मैंने खाना नहीं पकाया, मैंने खाना नहीं पकाया, मैंने चाय नहीं बनाया। तो चलिए, मैंने खाना नहीं पकाया, कैसे बोलोगे मैंने खाना नहीं पकाया, नहीं आ रहा है, और वाक्य का अंत भी आ से हो रहा है। बिल्कुल बेसिक चीजें आप लोगों को याद स्पोकन क्लासेस में सीखने को मिल रहा है। काफी सारे बच्चों को लगता है कि वाकई में हम ये सेंटेंस जानते हैं, लेकिन हम इसको बोलते नहीं है, और यही कारण होता है कि यादव सर उस चीज को बार बार रिपीट करता है, ताकि आपके दिमाग में पूरा तरह सेट हो जाए कि भैया आ ई ए आएगा तो हमको डिडंट का प्रयोग करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। क्योंकि ये मेरा मकसद है कि जब तक आप बोल ना लो, जब तक आप इस सेंटेंस में परफेक्ट ना हो जाओ, तब तक मैं पढ़ाते रहूंगा। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। आप भले मेरा क्लास छोड़ दो, ठीक है, आप भले मेरा क्लास छोड़ दो, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं बोलवाऊंगा, मतलब बोलवाऊंगा, आप लोगों को इतने बार रिपीट करवाऊंगा कि आप भूलना भी चाहो तो याद स्पोकन क्लासेस को नहीं भूल पाओगे। ओके, चलिए, मैंने खाना नहीं पकाया, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, और दूसरे नंबर पे लगाते हैं डिडंट। ये देखिए, हमने डिडंट लगा दिया, आई डिडंट। उसके बाद पकाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, पकाना का अंग्रेजी होता है कुक। ओके, उसके बाद आ जाता है अदर वर्ड्स है खाना, और खाना का अंग्रेजी हो जाता है फूड। ओके, तो मैंने खाना नहीं पकाया, आई डिडंट कुक फूड। तुमने खाना नहीं खाया, यू डिडंट ईट फूड। ओके, पापा ने मेरा फोन नहीं उठाया, तो पापा डिडंट पिक अप माय फोन। ठीक है, उसने मुझसे बात नहीं किया, तो ही डिडंट टॉक टू मी। ओके बेटा, राम ने सीता को स्वीकार नहीं किया, तो राम डिडंट एक्सेप्ट सीता। ठीक है, राम ने सीता की अग्नि परीक्षा नहीं लिया। ठीक है, तुम बाजार नहीं गए। ठीक है, वह स्कूल से नहीं आया, वह ऑफिस से अभी तक नहीं लौटा। और ऐसे सेंटेंस आपके दिमाग में चलते हैं, और इन्हीं विचारों और भावों को अगर आप, ठीक है, अपने शब्दों को, ठीक है, जुबान तक लाने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। जैसे मेरे दिमाग में चलता है, वैसे ही आप लोगों के दिमाग में भी चले। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप और हम सबके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो थोड़ा सा प्रयास मेरे साथ टेबल सिस्टम से कर लो, ठीक है, ताकि मुझे भी लगे कि वाकई में आप लोग कितने डेडिकेट हो यादव स्पोकन क्लासेस के साथ, यादव सर के साथ, और मेरा साथ उतना ही डेडिकेट होकर निभा रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गांव का हर एक बच्चा अंग्रेजी बोले। ठीक है, कोने कोने का बच्चा अंग्रेजी बोले, हर दूर अंचल के बच्चा अंग्रेजी बोले, कोई बच्चा अंग्रेजी से अछूता ना रहे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे के पास ये हमारा यादव स्पोकन क्लासेस का लिंक पहुंचे, और यादव सर का जो एक छोटा सा प्रयास है, इस छोटे से प्रयास को सफल बनाने में आप सभी का सहयोग बढ़िया ढंग से मिले, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं और बेहतर वर्क करने का प्रयास करूंगा इन फ्यूचर। ओके, चलिए, पहले नंबर में हम रखते हैं सब्जेक्ट, थोड़ा सा प्रयास यादव सर के साथ। यादव सर आपका है, ठीक है, आप सबका है। ठीक है, आप लोगों के लिए बना है, और आप लोगों के लिए काम कर रहा है, तो आप उतना ही साथ हमारे साथ जुटिएगा। चलिए, आनंद आडिले जी बोल रहे हैं 100 पार्टिसिपेंट हो गया सर। ठीक है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है, और इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है।
यही तो मेरा उपलब्धि का कारण है और मेरा क्लास रेगुलर देने का कारण होता है। तो आइए पहले नंबर में रखते हैं सब्जेक्ट, फिर दूसरे नंबर में रखते हैं, चलिए पूरे सब्जेक्ट को रख लीजिएगा। सब्जेक्ट तो पूरा रट गया होगा बच्चों को। आई बी यू दे, आई बी यू दे और नाउन प्लूरल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ही सी, ही सी इट, और उसके बाद आ जाता है नाउन सिंगुलर या किसी का नाम। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट होते हैं, माई, ठीक है, योर, ये सारा सब्जेक्ट है बेटा जिसका प्रयोग हम नहीं करते लेकिन आप सबको करना है। माई मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, अवर मतलब हमारा, देयर मतलब उनका, ठीक है। और उसके उसी के बाद आ जाता है हिज मतलब उस लड़के का, और हर मतलब उस लड़की की। ओके, तो इसके साथ चाहे ब्रदर लगाओ, इसके साथ पूरे नाउन को जोड़ दो। ब्रदर लगा दो, फादर लगा दो, अंकल लगा दो, आंटी लगा दो, जो आता है आपके रिलेशंस में, ठीक है। या फिर आप फ्रेंड भी रख सकते हो। ओके, तो ये सारा पूरा सब्जेक्ट है, एक नंबर में आ जाता है। दो नंबर में कुछ नहीं करना है, आंख बंद के डिडंट लगा देना है। आंख बंद करके आप दो नंबर में डिडंट का प्रयोग करिए और तीन नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करिएगा। चलिए आप ही लोग बताते चलिएगा कि आप कौन कौन से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बता सकते हो, ठीक है। चलिए मैंने बात करा, मैंने जैसे कि टॉक, टॉक मतलब होता है बात करना, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा जाता है, ठीक है। उसी तरीके से चलिए बताते जाइए। सी, सी मतलब होता है देखना, अटेंड मतलब होता है उपस्थित होना। चलिए काफी सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जॉब। ओके, रीड, राइट, ओके। और भी सेंटेंस बताओ, ठीक है, अच्छा अच्छा सेंटेंस बताओ जो हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। चलिए सिंग, ठीक है, सिंग हो गया। कम, कम मतलब आना, अच्छा अच्छा सेंटेंस बोलो जो हम सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, ऐसे वर्ड को लेकर आप, ठीक है, प्रयोग प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो जबरदस्त आप लोगों का स्पोकन होते चले जाएगा। और चलिए चौथे नंबर में, ठीक है, यूं तो वर्ब तो बहुत सारे हैं, कहा जाता है कि अगर 300 वर्ब अगर व्यक्ति को आता है तो वो आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोल सकता है। अगर उसको स्ट्रक्चर पता हो, उसको फॉर्मूला पता हो तो बहुत बढ़िया तरीके से वो अंग्रेजी बोल सकता है। चलिए तो क्या मैं चौथा नंबर लगाऊं कि नहीं लगाऊं? चौथा नंबर आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। जैसे कि टॉक के लिए मैंने लगा दिया, टॉक के लिए हमने लगा दिया हिम, ठीक है, तो टॉक टू हिम। सी के लिए मैंने लगा दिया दैट मूवी, दैट मूवी मतलब वह मूवी, ठीक है, ओके। चलिए मूवी लगा दिया। अटेंड, ठीक है, अटेंड के लिए मैंने लगा दिया अटेंड द क्लास, अटेंड द क्लास। ओके, रीड के लिए मैंने चलो लगा दिया बुक, ठीक है, रीड के लिए मैंने क्या लगा दिया अ बुक। राइट के लिए मैंने लगा दिया अ स्टोरी। ओके, चलिए सिंग के लिए लगा दिया अ सॉन्ग। ओके, और कम के लिए लगा दिया, कम के लिए, कम के लिए लगा दिया हरी, ठीक है, कम के लिए लगा दिया हरी, हरी मतलब होता है जल्दी। ओके, तो चलिए अब मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। पहले नंबर में मैंने सब्जेक्ट को रखा, मैंने कुछ नहीं करा बेटा, जो फॉर्मूला में था उसको मैंने टेबल सिस्टम से अरेंज कर दिया और मेरे साथ आप सबको बोलना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर ये आ गया मान के चलो आपको सब आ गया। चलिए मेरे साथ बोलिए, ठीक है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। एक बार जुबान तो खोलिए, आप सब बोल सकते हो यार, यकीन मानो, अपने आप पर विश्वास करो, भगवान पर भरोसा रखो, आप अच्छा कर सकते हो। जब आप जानते हो आप अच्छा कर सकते हो, आप बोल सकते हो, तो बोलने का प्रयास क्यों नहीं करते हो, ठीक है। भगवान ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। यादव सर को आप सभी के साथ जोड़ा है, यादव सर कुछ नेक काम कर जाओ उन सारे लोगों के लिए, ठीक है, जो वाकई में अंग्रेजी से बहुत पीछे हटता है। और मेरा प्रयास है कि उन सारे लोगों को मेरे पास लाना, ठीक है, उन सारे लोगों को अंग्रेजी से जोड़ना, ताकि वो बच्चा के अंदर का जो डर है वो खत्म हो जाए। तो आइए, बात वही है, अनमोल रतन है मानुष तन, गलपत में यूं ना गवाना, और कुछ ऐसी करनी ना हो चले फिर पाछे पड़े पछताना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और मुझे लगता है कि भाव के साथ अगर आप यादव स्पोकन क्लासेस के साथ जुड़ते हो तो निश्चित रूप से आप लोगों के साथ कुछ न कुछ बहुत बेहतर और बेहतर और बेहतर होगा। आज नहीं तो कल आप बहुत अच्छा करोगे और बहुत अच्छा बोलोगे। तो चलिए मेरे साथ बोलकर चलिएगा, मैंने उसे नहीं बताया। तो मैंने उसे नहीं बताया, बताने के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं बेटा टॉक का, ठीक है, काय का यूज कर रहे हैं। चलिए, मैंने उससे बात नहीं किया, टॉक मतलब बात करना होता है एक्चुअल में, सॉरी। ओके, तो चलिए मैंने उससे बात नहीं किया, तो आई डिडंट या आई डिडंट टॉक टू हिम,
ठीक है, हमने उससे बात नहीं किया, तो वी डिडंट टॉक टू हिम। बोलिए मेरे साथ, अब चुपचाप ना बैठिए, ठीक है, बैठना को तजिए और बोलना को सीखिए। अगर बोलना सीख गए तो मान के चलो कि आपको अंग्रेजी आ गया। ओके, चलिए, आप उसे आपने आपने उनसे बात नहीं किया तो यू डिडंट टॉक टू हिम। ओके, उन्होंने उससे बात नहीं किया तो दे डिडंट टॉक टू हिम। ओके, लड़कों ने उससे बात नहीं किया तो बॉयज डिडंट टॉक टू हिम। ठीक है, उसने उनसे बात नहीं किया तो ही डिडंट टॉक टू हिम। ओके, उसने उनसे बात नहीं की तो सी डिडंट टॉक टू हिम। ओके, उसी तरीके से और भी बना सकते हो, राम ने उनसे बात नहीं किया तो राम डिडंट टॉक टू हिम। लता ने उनसे बात नहीं किया, लता डिडंट टॉक टू हिम। ठीक है, राधा ने उनसे बात नहीं की तो राधा डिडंट टॉक टू हिम। ओके, आइए नेक्स्ट हम देख रहे हैं सी। सी का मतलब होता है देखना। सी मतलब होता है देखना। मैंने वह मूवी नहीं देखा तो आई डिडंट सी दैट मूवी। हमने वो मूवी नहीं देखा। ठीक है, तो आप बोलोगे वी डिडंट सी दैट मूवी। तुमने उस मूवी को नहीं देखा, यू डिडंट सी दैट मूवी। ओके, उन्होंने उस मूवी को नहीं देखे। ठीक है, तो आप बोलोगे दे डिडंट सी दैट मूवी। ठीक है, लड़कों ने उस मूवी को नहीं देखा तो बॉयज डिडंट सी दैट मूवी। क्या आप बोल रहे हो? मेरे साथ बोलिए आप, ठीक है, और बोलोगे तभी आपका जुबान खुलेगा। अकेले में बोलने में घबराहट होता है, हिचकिचाहट होता है, शर्माहट होता है, तो आप उसको त्याजिए और मेरे साथ जोड़कर आप बोलिए। ओके, तो चलिए, राम ने उस मूवी को नहीं देखा तो राम डिडंट सी दैट मूवी। लता ने उस मूवी को नहीं देखी तो लता डिडंट सी दैट मूवी। ओके, चलिए, अटेंड मतलब होता है उपस्थित होना। ठीक है, चलिए मैं बात करूं कि मैं क्लास में उपस्थित नहीं हुआ या मैं क्लास में उपस्थित नहीं, मैंने क्लास अटेंड नहीं किया। मैंने क्लास अटेंड नहीं किया तो आई डिडंट अटेंड द क्लास। हमने क्लास अटेंड नहीं किया, वी डिडंट अटेंड द क्लास। तुमने क्लास अटेंड नहीं किया, यू डिडंट अटेंड द क्लास। लड़कों ने क्लास अटेंड नहीं किया, बॉयज डिडंट अटेंड द क्लास। अब मेरे साथ बोलिए और इन सारे सेंटेंसों को दोहराते चलिएगा। मुझे लगता है कि आप बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हो। उसने क्लास अटेंड नहीं किया तो ही डिडंट अटेंड द क्लास। मेरे भाई ने क्लास अटेंड नहीं किया तो माय ब्रदर डिडंट अटेंड द क्लास। तुम्हारे भाई ने क्लास अटेंड नहीं किया तो योर ब्रदर डिडंट अटेंड द क्लास। हमारे भाई ने क्लास अटेंड नहीं किया तो आवर ब्रदर डिडंट अटेंड द क्लास। उनके भाई ने क्लास अटेंड नहीं किया तो देयर ब्रदर डिडंट अटेंड द क्लास। लड़के के भाई ने क्लास अटेंड नहीं किया तो ही ब्रदर डिडंट अटेंड द क्लास। ठीक है, और उस लड़की के भाई ने क्लास अटेंड नहीं किया तो हर ब्रदर डिडंट अटेंड द क्लास। मुझे लगता है कि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट सारे बच्चों के दिमाग में बैठ गया होगा। मैं सुबह नहीं उठा तो आई डिडंट गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं बाजार नहीं गया तो आई डिडंट गो टू मार्केट। मैं आज स्कूल नहीं गया तो आई डिडंट गो टू स्कूल टुडे। ओके, मैंने तुम्हारा बात नहीं माना, ठीक है, तो आई डिडंट फॉलो यू। ओके, तो ऐसे सेंटेंसों को लेकर आप बोलिए मैंने लड़ाई नहीं किया, लड़ाई तो मेरे भाई ने किया। तो आप क्या बोलोगे? आई डिडंट फाइट, माय ब्रदर फॉट। ठीक है, मेरे भाई ने लड़ाई किया, माय ब्रदर फॉट, आई डिडंट फाइट। ओके, इस तरह से बोलिएगा आप लोग। ओके, मैंने नाश्ता नहीं किया, आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है, मैंने लंच नहीं किया तो आई डिडंट टेक लंच। ओके, मैंने माँ को हॉस्पिटल नहीं लेके गया तो आई डिडंट टेक my mother to the hospital. Okay, मैंने लोगों का साथ नहीं दिया तो I didn't accompany the people. मैंने गरीबों की मदद नहीं किया तो I didn't help the poor. Okay, तो ऐसे सेंटेंसों को आप बोलो। मैंने बच्चों को नहीं रुलाया, ठीक है, मैंने बच्चों को नहीं हंसाया। ठीक है, तो हंसाया रुलाया वाला अलग बनता है, मैं बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इसका नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आप सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं, ये थोड़ा सा आप लोग मुझे बताने का प्रयास करें ताकि आगे का सेंटेंस आप लोगों को सिखाऊं। तो इस तरह से मैं पास्ट में 2 चीजें मैंने सिखाया। ठीक है, आज बारिश नहीं हुई, बोल के देखो आज बारिश नहीं हुई। आप क्या बोलोगे? इट डिडंट राइन टुडे। ठीक है, आज का क्लास समझ नहीं आया। ठीक है, तो आज का क्लास समझ में नहीं आया तो क्या बोलोगे? टुडेस क्लास डिडंट अंडरस्टैंड। मैंने तुम्हारी बात नहीं समझा, आई डिडंट अंडरस्टैंड यू। ओके, मैंने आज घर का काम नहीं किया, आई डिडंट डू होमवर्क। ठीक है, मैंने गृह कार्य नहीं किया। मैंने
ताली नहीं बजाया तो आई डिडंट क्लैप, मैंने नहीं हंसा, मैं नहीं हंसा तो आई डिडंट लाफ। मुझे लगता है कि ये नेगेटिव आप लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और मैं तो यही कहता हूँ, कम पढ़ो लेकिन बम पढ़ो, और उस चीज को इतना बार रिपीट कर दो कि हम जीवन में भुलाना भी चाहे तो उस चीज को भुला ना पाए। हम ऐसे पढ़ो तो इस तरह के से पढ़ो कि कुछ कर जाए, ठीक है, और नहीं पढ़ना है तो पढ़ना ही छोड़ दो। ओके, तो हमारा ऊपर ने अगर हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, इस धरती पर भेजा है, तो ये कह के नहीं भेजा है कि तुम अपना जीवन जियो और मर के वापस आ जाओ। ठीक है, ईश्वर ने इस धरती पर इसलिए हम सबको भेजा है कि आप ऐसा नेक काम कर जाओ, आप एक ऐसा पुण्य काम कर जाओ कि लोग तुम्हें जाने के बाद भी याद रखे। बात वही है, जिंदगी हमें इस कदर जीना चाहिए कि हमारी जिंदगी बड़ी ना होकर, हमारी जिंदगी लंबी ना होकर बड़ा जिंदगी बन जाए। ठीक है, क्योंकि हम कई लोगों ने जिंदगी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है और वैसे ही जीवन भगवान ने भी हमको दिया है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस जीवन को इस तरह से बना दीजिएगा और इस जीवन को इस तरह से आप ढाल दीजिएगा कि लोग आपको जाने के बाद भी याद करते चले। ओके, तो आइए, यादव सर का सपना है कि लोगों को अंग्रेजी सिखाएं, यही मेरा एक पुण्य काम है। इस क्लास को पढ़ाने के बाद मुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। जितना मैं स्कूलों में पढ़ाने में सुकून महसूस नहीं करता, उतना मैं इस क्लास को पढ़ाने में सुकून महसूस करता हूँ, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाने के पीछे हमारा स्वार्थ छिपा होता है। ठीक है, उसके पीछे ऐसा लगता है कि कब मंथ समाप्त हो की सैलरी हमारे अकाउंट में है। ठीक है, ये हमारे अंदर स्वार्थ की भावना होता है। स्कूलों में हम पढ़ाते हैं तो पैसा के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन ये क्लास में बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, इट्स फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस होता है। तो ये क्लास पढ़ाने के बाद जब मैं बोलता हूँ तो मेरे अंदर जो खुशी होती है और मेरे अंदर जो सुकून मिलता है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे ही नेक काम आप भी करें ताकि आपको भी ऐसा खुशी का महसूस इस तरह से हो कि आप लोग कुछ अच्छा करे हैं। आइए, ऐसे ही सेंटेंस आप लोगों को सिखाता हूँ, इंट्रोगेटिव। कैसा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है जिसका प्रयोग हम अपने डेली बोलचाल की भाषा में करते हैं। क्या तुमने मेरी बात नहीं मानी? क्या उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया? क्या तुमने यह काम समय पर नहीं किया? क्या तुमने लोगों की मदद नहीं की? क्या सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया? ओके, चलिए, मैं थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो गया था, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी चला गया था, तो उसके लिए सॉरी टू से। ओके, इंट्रोगेटिव कहने का मतलब है, इसका पहचान आप लोगों को बता दूं, इसका पहचान होता है सेंटेंस की शुरुआत ही होती है क्या से, और सेंटेंस का अंत होता है आ से, ई से या ए से। क्या क्या तुम नहीं गए? क्या तुम क्या तुम स्कूल गए? ठीक है, फिर से मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर ही चले जा रहा था, सॉरी। ओके, तो इसकी शुरुआत होती है क्या से और अंत होता है आ ई ए से। क्या तुम अंग्रेजी सीखे? क्या तुम मेरी बात को समझे? क्या तुम इस काम को किए? क्या वह बाजार गया? क्या तुम परिवार का साथ दिए? ओके, तो ऐसे सेंटेंसों को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव, और ऐसे सेंटेंसों का प्रयोग भी हम अपनी बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा करते हैं। और जब ऐसे सेंटेंसों का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में एक इच्छा होती है कि हमको जो आंसर मिले या तो यस में मिले या फिर नो में मिले। ये हमारे मन का भाव होता है कि सामने वाला हमें ज्यादा आंसर ना दे, और हम चाहते हैं कि हमको हाँ या ना का आंसर चाहिए। जब हमें हाँ या ना में रिस्पॉन्स चाहिए रहता है तो हम इस प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसों का प्रयोग। क्या राम ने रावण को मारा? ठीक है, क्या राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली? क्या राम ने सीता की अग्नि परीक्षा लिया? क्या राम ने सीता को स्वीकार किया? क्या हनुमान समुद्र को पार किया? ठीक है, क्या तुमने कोशिश किया? क्या तुम इस प्रकार का है, उसे हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो सामने वाला भी जवाब बिल्कुल उसी लहजे में देता है जिस लहजे में आप प्रश्न पूछते हो सामने वाले से, और हमारा कर्तव्य भी यही होना चाहिए कि सामने वाला हमें जिस लहजे में क्वेश्चन पूछे तो आइए वर्ब में हम प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का, फिर उसके बाद अदर वर्ड का, और लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को प्रश्न पूछने नहीं आता है, और प्रश्न पूछने नहीं आता है तो फिर वो
तो सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो पहले नंबर में रखेंगे डीड, दूसरे नंबर में रखेंगे सब्जेक्ट, तीसरे नंबर में रखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और चौथे नंबर में रखेंगे अदर वर्ड्स। चलिए आइए, ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करें। जैसे मैंने बोला कि क्या उसने तुम्हारी मदद, क्या उसने तुम्हारा मदद किया, क्या उसने तुम्हारा मदद किया, ठीक है, क्या उसने तुम्हारा मदद किया, ठीक है। तो आप बोलोगे कि या फिर बोलोगे ना। लास्ट में लग जाता है क्वेश्चन मार्क, और इसी पर आपको भरपूर प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरुआत होता है डीड से। आ जाएगा डीड, उसके बाद रखिएगा यहाँ पर उसने है और उसने का अंग्रेजी है ही। उसके बाद आ जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर मदद करना है और मदद करना का अंग्रेजी होता है हेल्प, ठीक है। और अदर वर्ड आता है तुम्हारा, और तुम्हारा का अंग्रेजी होता है योर। बताइए, अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी बनाना आपको कठिन महसूस हो रहा है? यादव सर के साथ आप लोग जुड़े हो और आज आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, तो क्या ऐसे सेंटेंसों को बनाने में आपको थोड़ा तकलीफ हो रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी ऐसा कोई तकलीफ नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम तकलीफ उठाने नहीं देंगे। आप लोगों की सारी तकलीफें मैं उठाऊंगा, ठीक है। आप लोगों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करूंगा, ठीक है। आप लोग खुद देख रहे हो कि वाकई में यादव स्पोकन क्लासेस के क्या रिजल्ट है, ठीक है। नहीं तो मुझे वरना क्या जरूरत थी मुझे क्लास और लेने की। कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों की चिंता है, कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के साथ लगाव है, कहीं मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है। और यही सोच के तो मैं, ठीक है, ना चाहते हुए भी क्लास को लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझे इतना बांध के रखा है कि मैं क्लास को छोड़ना ही नहीं चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरा कोशिश करता हूँ क्लास लो। ओके, तो चलिए डीड ही योर, ठीक है, डीड ही हेल्प यू, योर नहीं होगा, यू होगा, ठीक है। क्या उसने तुम्हारा मदद किया, तो डीड ही हेल्प यू। ओके, क्या तुमने लंच लिया, क्या तुमने लंच लिया, क्या तुमने नाश्ता किया, ठीक है। तो क्या तुमने नाश्ता किया या नाश्ता लिया, ठीक है। तो कैसे पूछोगे, क्या तुमने नाश्ता लिया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले नंबर में लगाओगे डीड, डीड के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर तुम है और तुम का अंग्रेजी होता है यू, और यहाँ पर लेना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर आप लेंगे टेक, ओके। और उसके बाद आ जाता है नाश्ता, अदर वर्ड। नाश्ता के लिए आप लगाओगे ब्रेकफास्ट, तो डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या आपने नाश्ता लिया? डिड यू टेक लंच, डिड यू टेक मेडिसिन, डिड यू टेक केयर ऑफ योर फादर, क्या तुमने अपने पिताजी का केयर किया? डिड यू टेक केयर ऑफ योर फादर, क्या तुमने अपने जीवन में कुछ किया? डिड यू डू समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है, क्या तुमने समझने की कोशिश की? डिड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। क्या तुम अंग्रेजी बोलने की कोशिश किए? क्या तुमने अंग्रेजी बोलने की कोशिश की? डिड यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश? आई होप सो कि आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ रहा है। जैसे कि किसी को जाके आपने पूछा डिड यू गो टू स्कूल, ठीक है, तो सामने वाला बोलेगा कि यस आई वेंट टू स्कूल, या फिर सामने वाला बोलेगा कि नो आई डिडंट गो टू स्कूल। क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन पूछिए सामने वाले से, और आंसर आपको पहला जो बताया मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस सिखाया नेगेटिव, आंसर आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में देना है। ओके, क्या आपने कोशिश किया? डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश किया? डिड यू ट्राई, ओके। तो आप बोलोगे कि यस सर आई ट्राइड, या फिर नो सर डिडंट ट्राई, ओके। तो बिल्कुल आप स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें और उसी तरीके से आप उसका आंसर देने की कोशिश करें, ओके। तो मुझे लगता है कि क्या आप सभी लोगों ने, ठीक है, यादव स्पोकन क्लासेस के साथ जुड़े? क्या आप सब लोग यादव स्पोकन क्लास को पसंद, क्या आप सब लोगों ने यादव स्पोकन क्लासेस को पसंद किया? कैसे पूछूं, कैसे क्वेश्चन, डीड यू और स्पोकन क्लासेस, क्या आप स्पोकन क्लासेस को पसंद किया? अभी बच्चे बोलेंगे कि यस आई लाइक यादव स्पोकन क्लासेस, या भी बोलोगे आई डिड, नो बोलोगे नो आई डिडंट लाइक यादव स्पोकन क्लासेस। तो आपको यस और नो पे आंसर इसी तरीके से देना है, ठीक है। यस बोलोगे तो अफर्मेटिव बोलोगे, और नो बोलोगे तो आप नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करोगे। देखो, बनाने वाले ने भी क्या बनाया है, पहले अफर्मेटिव सिखाया गया, फिर नेगेटिव सिखाया गया, फिर तीसरा आया इंट्रोगेटिव, जिसमें दोनों का सार छिपा होता है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले और उसका आंसर हमको या यस में देना है तो अफर बनाओ, और नो में देना है तो
मुझे लगता है कि आज का क्लास आप सभी लोगों के लिए भी लाजवाब रहा होगा। आप सभी कुछ न कुछ सीख पाए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और आइए चलते चलते आप लोगों को देते चलो 5 स्पेशल सेंटेंस जो आपकी अंग्रेजी को जबरदस्त बनाता है, जो आपकी अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो कौन है? 5 स्पेशल सेंटेंस। अगर आप उसको याद कर लेते हैं और कहीं कहीं पर बीच बीच में प्रयोग करते हैं तो सामने वाले को लगता है यार ये तो बहुत कुछ जानता है। भले आप कुछ जानो ना जानो, अगर ये 5 स्पेशल सेंटेंस का अगर प्रयोग आप लोग कर लेते हो तो वाकई में आप लोगों का अंग्रेजी तो ठीक है जबरदस्त हो जाता है। प्रिया यादव, यस सर, क्या बात है। ओके, राखी साहू बोल रही है, बढ़िया सर। ओके, चलिए कई बार हम बोलते हैं कि थोड़ी देर और ठहरिए, किसी को बोलते हैं ना थोड़ी देर और ठहरिए, थोड़ी देर और ठहरिए, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? थोड़ी देर और ठहरिए। ओके, तो इसको बोलने के लिए आप बोलोगे प्लीज, क्या यूज करोगे? प्लीज स्टे अ लिटिल, प्लीज स्टे अ लिटिल। Stay till please stay a little longer, please stay a little longer। ओके, ऐसे जब बोलोगे कम से कम एक सेंटेंस को 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, तभी आपको ये सेंटेंस याद होगा। ओके, और ज्यादा काम कर देता भी नहीं। 5 को ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रियों इस तरह से। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसी आपकी इच्छा। कई बार हम किसी को बोलते हैं कि भैया बहुत मनाते हैं लेकिन मानते नहीं है, हम बोलते हैं कि जैसी आपकी इच्छा। तो जैसी आपकी इच्छा के लिए आप वर्ड यूज करोगे, सेंटेंस यूज करोगे एज यू विश। क्या यूज करोगे? एज यू विश। जैसी आपकी इच्छा एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा एज यू विश। बोलो बेटा, या एज यू प्लीज। चलिए किसी ने और भी अच्छा सेंटेंस बताया, एज यू प्लीज, एज यू विश या एज यू प्लीज। गॉट माय पॉइंट? ओके, चलिए और सेंटेंस ले लो। कई बार हम इतना गुस्सा हो जाते हैं कि ये बोल पढ़ते हैं कि दोबारा दर्शन मत देना, ठीक है। और किसी से प्रेम इतना हो जाता है कि हम बोल देते हैं कि दोबारा दर्शन देना। तो दोबारा दर्शन देना के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे डू कम अगेन, ठीक है। डू कम अगेन, दोबारा दर्शन देना मतलब दोबारा और मिलना। डू कम अगेन, बोलिए डू कम अगेन, डू कम अगेन। अगेन। ओके, चलिए इसके लिए आप शर्मिंदा मत कीजिए। आप बोलोगे डोंट। क्या बोलोगे? डोंट इम्बैरेस, डोंट इम्बैरेस। ओके, देखो डोंट इम्बैरेस, डोंट इम्बैरेस मी, डोंट इम्बैरेस मी। मुझे शर्मिंदा मत करो, डोंट इम्बैरेस मी, डोंट इम्बैरेस मी। बोल के देखो बेटा, बोलने में थोड़ा सा भी अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बार बार बोलोगे तो ये अटपटा लगेगा, सब सरल लगेगा, बहुत आसान लगेगा। चलिए आप जरूर देना, जरूर देना, आप जरूर देना। प्लीज रिप्लाई श्योरली, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई श्योरली, प्लीज रिप्लाई श्योरली। जवाब जरूर देना, प्लीज रिप्लाई श्योरली। चलिए, तो इतना बढ़िया सेंटेंस आपको दिया आज मैंने। थोड़ी देर और ठहरिए, प्लीज स्टे अ लिटिल लॉन्गर। जैसी आपकी इच्छा, एज यू विश, एज यू प्लीज। दोबारा दर्शन देना, डू कम अगेन। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, डोंट एम्बैरेस मी, डोंट एम्बैरेस मी। जवाब जरूर देना, प्लीज रिप्लाई श्योरली। ओके, तो मुझे लगता है कि आज का क्लास वाकई में आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। कुछ नए चीज आप सभी लोग सीखे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। और चलिए 92 बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। अगर कोई बच्चा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो काफी दिनों बाद आज मैंने सोचा कि किसी न किसी बच्चे को बुलवा दो, ठीक है। तो चलिए कौन बच्चा ठीक है बोलना चाहता है, ठीक है, कौन बच्चा कुछ कहना चाहता है बाकी हमारे लोगों के लिए, बाकी हमारे मेंबर्स के लिए, बाकी हमारे साथी के लिए, बाकी हमारे दोस्तों के लिए कौन कुछ कहना चाहता है? प्लीज कम फॉरवर्ड एंड से समथिंग अबाउट our classes, about yourself and about your family and about your education. Anybody else you can speak. Okay, चलिए, जाना चाहता है बोलने के लिए, ठीक है। जो
लोगों को अच्छा मैसेज देना चाहता है कि वाकई में यादव स्पोकन क्लासेस उनके जीवन में ठीक है पूरा भूचाल ला दिया मतलब इतना जबरदस्त परिवर्तन कर दिया कि वो अपनी जिंदगी भर यादव स्पोकन क्लासेस का ठीक है आभारी रहेगा। ठीक है, यादव स्पोकन क्लासेस का ठीक है पार्ट होने के नाते उसने क्या सीखा, ठीक है वो सारा चीज आप हम सबों के बीच में ठीक है प्रेजेंट करें। एनीबॉडी एल्स वांट टू स्पीक? चलिए, किसी का रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है, अब मैं क्या बोलूं। थैंक यू सर। मैं इतना चिल्ला के आप लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज आप लोग बोलिए तो सही, प्लीज आप लोग बोलिए तो सही, लेकिन आप ही हो कि मानते नहीं हो। ठीक है, तो भैया ऐसा ना करें। ठीक है, ऐसा सुना आई वांट टू स्पीक सर, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हेलो भाई, हेलो इसका आवाज सुनाई पड़ा है। गुड इवनिंग सर। यस बेटा, गुड इवनिंग। मेरे तरफ Good evening, नेटवर्क का sir. इशू है। चलिए आप गुड इवनिंग, यू कैन कंटिन्यू बेटा। माय नेम इज प्रज्ञा सर। मैं आपके द्वारा जो 5 स्पेशल सेंटेंस सिखाए जाते हैं रोज स्कूल में स्पीक करती हूँ सर, इसलिए आपको क्या बहुत बहुत बात है, एक बार धन्यवाद। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। गिव अ बिग हैंड फॉर प्रज्ञा साहू। ठीक है, शी इज डूइंग अ रियली गुड जॉब एंड शी इज डूइंग अ रियली वेरी हार्ड वर्क। ओके, तो चलिए एक बार प्रज्ञा साहू के लिए कि वाकई में मुझे अच्छा लगा बेटा कि आपने बोला कि जो सेंटेंस आप सिखाते हो ठीक है वो सेंटेंस का प्रयोग आप स्कूल में करो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट, मे गॉड ब्लेस यू। आई वांट टू बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सिखाया, आपका आशीर्वाद है। फ्यूचर। ओके, सर आई वांट टू स्पीक सर।